अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं इब्राहिम शेख और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और पब्लिक लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव पर, जो कि 5वें चरण में महाराष्ट्र में हुआ। उसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं मुमरा खौसा के समाज सेवक और खौसा गांव के अंजुम राउत, जो कि एक पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा एक नॉलेज रखते हैं। तो उनसे हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के और जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बारे में कुछ बात करेंगे। अंजुम भाई, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है भाई। अंजुम भाई, जैसे कि भी मैंने बोला हूँ कि हम लोकसभा चुनाव तो 5वें चरण में महाराष्ट्र में हुआ, उसको लेकर हम आज मुमरा शहर में और हम कल्याण लोकसभा की बात करेंगे। कल्याण लोकसभा क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो कि कलवा से लेकर अंबरनाथ तक जाता है। वो एक बहुत ही जो मुकाबला हुआ, टक्कर का मुकाबला हुआ, क्या बताएंगे? मुकाबला तो मैं देखो पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं करूंगा जी, मैं सिर्फ कल्याण लोकसभा की थोड़ी बात करूंगा, जो मेरी थोड़ी जानकारी में है। हाँ। ठीक है, मेरी जहाँ तक जानकारी है कि जहाँ मैं जो मुमरा में माहौल देखा, अच्छा, जो मुमरा में माहौल देखा मैंने, वो ऐसा माहौल था, मतलब किस तरफ ऊट करवट लेगा कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा। इतना जबरदस्त माहौल था। अच्छा, अगर मेरे जानकारी के हिसाब से जहाँ जहाँ से मेरे को न्यूज मिल रही थी, थोड़ी बहुत जो मैं जानकारी रखता हूँ, अगर वोटिंग अगर स्लो नहीं होती थी, ये वोटिंग मेरे अंदर से महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ डाला था। अच्छा, मुमरा का मुमरा मतलब जितने क्षेत्र अच्छा, में, ये कल्याण लोकसभा। हाँ, कल्याण लोकसभा जो है ना, वो अब पूरे महाराष्ट्र में जितने चरण में चुनाव हुआ है, वो सारे चरण का रिकॉर्ड टूट जाता था। अच्छा, ये वोटिंग जो स्लो होने से जो है ना, वो थोड़ा परसेंटेज में कम आई, लेकिन वो परसेंटेज कम कितना था? मतलब पिछले साल कितना था, अभी कितना था? पिछले साल तो मैं तो ज्यादा नहीं था, 35% के लगभग था। अच्छा। इस बार 50 के लगभग आ गया, 47-48 हो गया। ये कम से कम मेरे जानकारी के हिसाब से 60% क्रॉस करता था। अच्छा। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि स्कूल की छुट्टियां पड़ी ली है। अच्छा, ये छुट्टी की वजह से लोग सब गाँव गए, इसकी वजह से थोड़ा, लेकिन फिर भी 60 क्रॉस करता था। और ये पूरे महाराष्ट्र में मुमरा रिकॉर्ड करता था कि ये क्षेत्र में, कल्याण लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता था। मैं भी उस दिन फील्ड पे था, मैं देखा कि जो लेडीज थी ना, लेडीज की तादाद बहुत थी, मतलब वोटिंग करने के लिए। फिर भी लोग लाइन लगाते, लेकिन कहीं ना कहीं वोटिंग जो स्लो हो रही थी, उसकी वजह से लोग परेशान थे। बिल्कुल ये बात तुम्हारी अगर ये वोटिंग स्लो नहीं होती तो परसेंटेज मेरे हिसाब से ये 60-70 क्रॉस होता था। बिल्कुल होता था। हाँ। देखो, मैं भी वोट डालने गया था, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा उधर कि कैंसर के मरीज, अच्छा, डायबिटीज वाले, हाँ, किडनी डायलिसिस करने वाले वो मरीज, बूढ़े जवान, मतलब तुम्हें क्या, सब लाइन में लगे थे उधर। मतलब एक अलग ही, मतलब उस माहौल था। अच्छा, ये वोट डालने का अलग ही माहौल था। इतने 2-2 घंटा वेट कर रहे थे, लेकिन वोट डाले बगैर जा रहे थे वो। अच्छा, इतना मैंने भी ये माहौल देखा। अच्छा। अभी जो टक्कर का मुकाबला था, जैसे महाराष्ट्र राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे साहब, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे और उनके सामने उद्धव साहब ठाकरे के कैंडिडेट वैशाली दरेकर, एक तरफ दोनों शिवसेना, एक तरफ शिंदे साहब की शिवसेना, एक तो उद्धव साहब की शिवसेना, इसमें एक बहुत ही बड़ा टक्कर था। तो मुमरा शहर में क्या नजर आया आपको, क्या लहर देखी? देखो, मैं अभी ज्यादा बोलूंगा नहीं, समझे क्या, लोगों ने क्या किया उनको सब मालूम है। हाँ, क्या, लेकिन टक्कर का मुकाबला है। टक्कर का। हाँ, एक शिंदे साहब भी एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। 2 बार उनका बेटा, उनका 35 साल से कल्याण लोकसभा में उनका एक राज्य है उनका, समझे क्या। और वैशाली दरेकर की बात करता हूँ मैं, उद्धव साहब ठाकरे ने जो उनको टिकट दी, तो कुछ तो सोच समझ के दिए होंगे, है ना। हाँ। कुछ तो वजह होंगी देने का कारण। उससे पहले भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, 1 लाख कुछ वोट उन्होंने लिया था। हाँ, मनसे से उन्होंने लड़ा था इलेक्शन। फिर भी मतलब उनका कुछ कार्य दिखा उनके साहब को, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। हाँ, कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने बड़े सीएम कैंडिडेट के सामने मतलब लड़ाना उनके सामने एक मतलब परिस्थिति का सवाल है, मतलब दोनों के भी, समझे क्या। अभी आगे देखो क्या होता है, अभी लोगों ने क्या किया, अभी आने वाले वक्त में मालूम पड़ जाएगा। मतलब दोनों का टक्कर का मुकाबला, बिल्कुल टक्कर का मुमरा में चला, मतलब बिल्कुल चले, दोनों चले। मुमरा शहर में देखा हूँ कि एक दिव्यांग यूसुफ फारूक खान, वो भी इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने कंटेस्ट किया था, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा। उनका एक, जब मैंने खुद इंटरव्यू लिया था एक कप चाय पे चर्चा पर, उन्होंने कहा था कि उनके जो लोग हैं कलवा से लेकर अंबरनाथ तक काफी दिव्यांग है, कम से कम उन्होंने लाखों की लिस्ट उनकी बताई है, उनके साथ परिवार भी है। तो क्या लगता है उनका कितना फर्क पड़ सकता है इस चुनाव में? देखो, वो मेरे दोस्त थे। हाँ। मेरे उनके अच्छे ताल्लुकात थे, मेरी भी बात हुई थी। हो सकता है, देखो, लोग इलेक्शन लड़ने का सबको अधिकार है, ठीक है। उन्होंने उनकी इच्छा जाहिर करी, उनका हक है, समझ गया।
उन्होंने 2 लाख बोले, 2.5 लाख बोले, हो सकता है, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, ये कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है ना। अंजुम भाई, जैसे कि इलेक्शन से पहला एक माहौल चल रहा था, आपके ही कौसा गांव के आश्रिन राउत, उन्होंने कहा था कि एमएलए जितेंद्र आवार उनको एमपी की टिकट देना चाहिए था, तो क्या कहेंगे इस पर? देखो भाई, मैं ना छोटा मोटा एक कार्य करने वाला कार्य करता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं मैं कर सकता हूँ। रहा सवाल, किसी को भी इलेक्शन लोकसभा का चुनाव अगर लड़ने का रिया तो उसकी पहले एक तैयारी रहती है, इच्छुक बताया जाता है उसको कि मैं इस चीज के लिए लड़ने के लिए इच्छुक हूँ। इच्छुक, बिल्कुल। तो मेरे को कहाँ से आवाज सबकी, मतलब मेरे को कहाँ से आवाज नहीं आई कि आवाज था, मतलब इलेक्शन लड़ने वाले ऐसे इच्छुक है। रहा सवाल ये कल्याण लोकसभा का, ये शिवसेना के 2 भाग हुए, बराबर, ये उनके कोटे की सीट होंगी, उदय साहब के कोटे की सीट होंगी, तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करता। मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, इतना मैं बता सकता हूँ, उसके लिए इच्छुक रहता है, एक आवाज आती है कि भाई मैं लड़ने वाला हूँ। इच्छुक कोई था नहीं, मेरे को तो नहीं लगता ये बात। तो जो लोग कह रहे हैं, मतलब ये क्यों ऐसा, मतलब ऐसे माहौल क्यों बना रहे हैं, क्या बोलेंगे? तो क्या वजह है भाई, उनको मालूम है, मैं तो इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। रहा सवाल, अभी देखो जैसा कि विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला हूँ, आने वाला है, ठीक है, आने वाले में चुनाव के 3 से 3-3.5 महीने में विधानसभा का चुनाव आएगा, तो ये सीट जो है आवार साहब के कोटे की है, आवार साहब, और इनकी युति रहेंगी, क्योंकि यहाँ से आवार साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, मतलब आपका बोलना ये बात में बता रहा हूँ, मतलब वो तो उनके कोटे की थी। शिवसेना के 2 भाग हो गए थे, एक धनुष्यबान अपने सीएम साहब के साथ में था, एक भाग इधर था, उदय ठाकरे साहब के साथ में था, समझ गया। तो वो तो सीट तो उनको ही मिलने वाली थी, उदय ठाकरे की कोटे की सीट थी वो। बिल्कुल, मैं विधानसभा की बात इसके लिए कर रहा हूँ, विधानसभा का चुनाव आने वाले 3 से 3.5 महीने में लगने वाला है, ठीक है। अभी इनकी युति रहेंगी, तो क्या यहाँ से आवाज सब चुनाव नहीं लड़ेंगे, यहाँ से उद्देश्य सब तो कैंडिडेट आके लड़ेगा। देखो, मेरे को ज्यादा इसके बारे में मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, जितना बात मेरे जानकारी में उतनी मैं बताता हूँ। और क्या लगता है माहौल, जैसे कि आपको मैं देखा हूँ कि तकरीबन मैं 20 साल से आपको देख रहा हूँ, राजनीति में एक बहुत अच्छी पकड़, बहुत अच्छा नॉलेज, इस चुनाव को लेकर क्या लगता है, ये चुनाव क्या दिशा ले सकता है, इस क्या मोड़ जा सकता है? इब्राहिम भाई, देखो मुंबई में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं एक छोटा सा हूँ, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। नहीं, देखो छोटा सा आदमी है, आपने जो मेरी इतनी तारीफ की है, समझे क्या, ठीक है, आप मुझे देखते हैं, मैं रहता हूँ इलेक्शन में, क्यों झूठ बोल, मैं इलेक्शन में रहता हूँ, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ऐसा कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग बैठे मुमरा में, मैं उनके सामने क्या बात करूँ। रहा महाराष्ट्र की बात नहीं करता हूँ कि महाराष्ट्र में कुछ नया देखने मिलेगा। अच्छा, महाराष्ट्र का इलेक्शन कुछ नया दिखाएगा, बाकी मैं किधर की बात नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ कल्याण लोकसभा के बारे में आपसे बात कर सकता हूँ, वो भी कल्याण लोकसभा भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन मैं मुमरा और अपने कौसा की बात कर सकता हूँ मैं, और कलवा और जो आजू बाजू के परिसर है उधर की बात कर सकता हूँ, इससे ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अभी जो लोकसभा चुनाव जो है, इसमें आपको क्या लगता है, अभी विधानसभा चुनाव और सब जो लड़ने वाले उनका चुनाव, इसका फर्क कितना पड़ सकता है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? देखो, मराठी में एक कहावत है, तलेंची मलेन, मलेंची तलेन। अच्छा, मतलब उसका मतलब क्या, तले में से मले में, मले में से तले में, हिंदी में उसको बताता हूँ, तुमको मैं बताता हूँ उदाहरण। उसका उदाहरण ऐसा है, जहाँ सत्ता जाती है, जहाँ सत्ता जाती है वहाँ लोग भागते हैं। अच्छा, तो राजनीति में कोई परमानेंट नहीं है। अच्छा, कौन किधर जाएगा, कौन क्या करेगा, कोई परमानेंट नहीं भाई, समझे क्या, कि आज शाम में इधर बात करेंगे, दूसरे दिन सुबह में दूसरे के साथ में दिखेंगे, इससे कोई परमानेंट नहीं। अच्छा, रहा सवाल, देखो इलेक्शन लड़ने का सबको हक है, इधर भी चुनाव हो गया, वैशाली दरेकर लड़ी, हमारे सीएम साहब के श्रीकांत शिंदे लड़े, ठीक है, दोनों अपने हैं, कोई पाकिस्तान से आके लड़े लेने, सब अपने ही है, सब अपने ही है, ठीक है। रहा सवाल, एक वैचारिक लड़ाई रहती है, समझे क्या, एक विचारधारा की लड़ाई रहती है। अभी देखिए 4 तारीख को मालूम पड़ेगा, दूध का दूध पानी, थोड़ा सब्र करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस अंजुम भाई, बहुत दिनों बाद आप कैमरे के सामने आए हमारे सामने, बहुत दिनों से मैं अंजुम भाई को बुला रहा था लेकिन मौका मिल नहीं रहा था कि आज फाइनली हम लोग बैठे हैं। तो अंजुम भाई, मुमरा की जनता को आपके हिसाब से क्या मैसेज देंगे, मतलब इस चुनाव को लेकर क्या है? क्योंकि देखो, मैं एक चीज है ना, हमेशा जो भी मेरे साथ बैठता हूँ उनसे पूछता हूँ कि हमारा जो वोट होता है ये बहुत कीमती होता है, जो लोग उससे, जैसे कि हमने 35% पिछले साल वोटिंग किया, इस साल 47% आया, मतलब बढ़ गया। तो ये वोट की कीमत कितनी है, मतलब हमारा वोट, बोलते हैं सरकार बदल सकता है, क्या बोलते? देखो,
वोट जो है ना वो डालना चाहिए। जी भले से आप किसी को भी डालो, किसी को भी डालो। आपके जो पसंद का डाल दो, लेकिन वोट घर से निकल के डालना जी। चाहिए। ये अपना अधिकार है। जी अधिकार इसके लिए कि आप उनसे हक से बोल सकते हैं कि मैं तुमको वोट डाला हूँ। बिल्कुल। ठीक है, मैं किसको इधर डाला वो नहीं? हाँ नहीं डाला। मैं आपको वोट डाला हूँ। आपने डाला क्या? बिल्कुल डाला है तो ना, हम लोग दोनों डाला। ठीक है, वोट डाल दिया मैंने। क्यों नहीं, मैं वो नहीं पूछूंगा किसको डाला, लेकिन मैं डाला। जितने साल आज मैं जब से मतलब देखो, अल्लाह ने अगर मेरे को अल्लाह ने अगर जिंदगी रखा ना, हाँ। तो मैं 2 से 3 साल में मैं 50 साल का हो जाऊंगा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अगर जिंदगी रखा तो। बिल्कुल। बात समझे क्या? हाँ, तो मैं ज्यादा बड़े बोलने बोलूंगा, वोट डालना चाहिए। वोट ये बदलाव का वोट है। ठीक है, लोगों ने इस बार का चुनाव जो ना अपने हाथ में लिए थे। ये किसी ने अंजुम के बोलने के ऊपर वोट नहीं डाले और इब्राहिम के बोलने के ऊपर वोट नहीं डाले। किसी के ऊपर, ये लोगों ने अपने हाथ में चुनाव लिए थे, चुनाव लिए थे और अपने जाके खुद लाइनों में 2-2 घंटा 3-3 घंटा खड़े रह के वोट डाल के आए। और वोट अगर डालेंगे तो अपना अधिकार रख सकते हैं मांगने का। बिल्कुल हक है अपना बोलने का सामने वाले को, क्या भाई मैं तुमको वोट डाला हूँ, वोट डाला, बिल्कुल। तो आप हक से बोल सकते हैं। आप वोट ही नहीं डालेंगे, घर से नहीं निकलेंगे, फिर बोलेंगे मेरा काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये गलत है। वोट डालो पहला, किसी को भी डालो, लेकिन वोट डालो। बस इतना ही मैं मैसेज दे सकता हूँ। एक आखिरी सवाल, मैंने आपको देखा हूँ काफी साल से आप दूसरों का झंडा लेके हमेशा चले, तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं अपने मुमरा कौसा गांव से लड़ूं? इतना नॉलेज सब कुछ क्यों नहीं? मतलब देखो, सब वक्त की बात है भाई। लड़ने के लिए मैं भी इच्छुक था। हाँ लेकिन ठीक है, कुछ हालात रहते हैं, हाँ उसमें थोड़ा आगे पीछे होना पड़ता है। हाँ ठीक है, देखेंगे, अल्लाह ने अगर जिंदगी हयाती रख दिया हाँ। तो कोशिश करेंगे यार। आपकी अगर तमन्ना है, आप चाहते अभी है ना, जनवरी में तो होने हैं। ठीक है, आपकी अगर तमन्ना है। हाँ, नहीं मेरी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सर, मेरी नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, इंशाल्लाह। लेकिन लड़ना सबको अधिकार है, लड़ने। लड़ने का हक है ना, मेरे को भी हक है ना लड़ने का। मैं इधर का स्थानीय की रहवासी हूँ, मैं हिंदुस्तान का रहवासी हूँ, मेरा पूरा अधिकार है। अगर आपको कौसा गांव से टिकट मिलती है तो आप लड़ोगे? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, लड़ूंगा इंशाल्लाह। लड़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल लड़ूंगा। और आपकी छवि भी बहुत अच्छी है कौसा गांव में। देखो ठीक है, वो तो अल्लाह इज्जत देने वाला है। ठीक है, बस इतना है कि किसी को आजमाने का है तो उसको इलेक्शन लड़ाओ। हाँ, समझ गया? उसकी क्या है उसको मालूम पड़ेगा कि उसकी ताकत कितनी है। ठीक है, आपने मेरे बारे में सुना, बोला, समझे क्या? आपको कुछ मालूम होगा मेरे बारे में कि आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़े। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह ऐसा कोई वक्त आया, इंशाल्लाह अल्लाह जो अपन इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है अंजुम भाई, अभी एक मतलब मेरे दिल में सारा पूछ लूं, कौसा गांव की धान शुक्री, जी जी, वो बहुत फेमस है, क्या है उसका राज? वो ऐसा खाना है ना, मतलब हाँ ये कई जमाने से चला है। वो 8वीं पीढ़ी से वो चला है, मतलब धान शिकोरी। हाँ। पहले जो वो मट्टी के बर्तन में हुआ करता था, मट्टी के बर्तन में अच्छा। देते थे, समझे क्या? और एक हमारे इसमें कहाँ की डिश है? ये एक्चुअली देखने ये तो कोकनी लोग की, मतलब ये रीसे मेरा थाना डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चलती रहती है वो इतनी फेमस है। लेकिन खास करके मैं कौसा की बात करूंगा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इधर जितने पकाने वाले गए, मरहूम हाजी डोंगरे, इस्माइल डोंगरे, इस्माइल करके थे, ऐसे करके बहुत थे। अभी निजाम भाई करके, नजीर भाई करके, अच्छा, हाँ, अपना नईम फुप्पा करके। कहाँ जाती है यहाँ से बन के कौसा गांव? भाई ये लोगों ने इसका टेस्ट इधर खाया तो दुबई तक इसका टेस्ट आता है भाई। मैंने लंदन में सुना नाम उसका, मैं लंदन गया तो वहाँ भी, मैं तो दुबई की बात किया, वहाँ भी देखा मैंने धान शुक्री। आपने मैं तो दुबई की बात किया, आपने लंदन की बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इतनी फेमस डिश है ना, मतलब आपने एक बार खा लेंगे ना, उसके जबान के ऊपर उसका ऐसा जायका है ना, उसमें शायद बोले ना, पकाने वाले की मोहब्बत है उसमें। सही बोले तो एकदम यहाँ से पकाते हो, समझेगे? कोयले के ऊपर खड़े रह के, आग सेक के अपने बदन के ऊपर, वो तो याद जलाए वैसा नहीं, वो कोयले के ऊपर बनती हो, उसकी कितनी तैयारी रहती है, उसके मसाले की तैयारी रहती है ना, समझे? तब वो चीज खाने को मिलती है। हर शहर का कुछ फेमस होता है, कौसा गांव की धान शुक्री बहुत फेमस चीज है। कभी आपको मैं खास पर्सनल खिलाऊंगा इंशाल्लाह, और जल्द खिलाऊंगा। खाया मैंने आपके साइड। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वक्त देने के लिए। तो ये थे अंजुम राउत, कौसा गाँव के जो रहीवासी है, और उन्होंने अपना वक्त बहुत मुमरा शहर में निकाला, और राजनीति में बहुत ही नॉलेज रखने वाले, उनसे हमने बात करी। और तो ये थे आज की हमारी खबर। फिर मिलेगा अगली खबर के साथ। अल्लाह।